मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे है और 10:30 और 11 o'clock का टाइम हो रहा था। मनीष भी चले गए थे, आज उनको जाना था चंडीगढ़, तो उनकी ट्रेन थी, वो भी निकल गए थे मॉर्निंग में। और बेटू भी स्कूल चली गई थी। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने क्लीनिंग के काम पे। तो आज मेरे को ना डीप क्लीनिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। जो डस्टिंग वगैरह होती है ना, वो बहुत अवॉइड हो गई थी। डेली झाड़ू पोछा हो जाता था बट डस्टिंग नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से ना बहुत सारी डस्ट जो है ना, वो शो केस वगैरह या बहुत सारी जो भी फर्नीचर वगैरह होते थे उस पर कलेक्ट हो गई थी। स्पेशली ये वाली जो एरियाज़ होते हैं ना, जो हम डेली क्लीन नहीं करते हैं, जैसे ये नीचे स्टडी टेबल भी है, ये भी दिखता रहता है तो डेली इस पर मैं कपड़ा मारती रहती हूँ। लेकिन ये जो शो केस वाली चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए हम प्रॉपर एक टाइम निकालते हैं, तो उस दिन जा कर के इसको क्लीन करते हैं, तो ना हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं इन सबको ना अच्छे से डीप क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। हल्के हल्के ना ऐसे लग रहे थे कि जाले भी बनने वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो रहा था, क्योंकि पूरा दिन ना अभी ये विंडो खुली रहती है, एसी चलता नहीं है अब। और फिर नाइट में भी ये वाली विंडो हम खोल करके रखते हैं ताकि फ्रेश एयर आ सके ना। वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही अभी विंटर की स्टार्टिंग हुई है, तो बहुत बढ़िया वेदर चल रहा है। अभी बारिश वगैरह कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हुई है ना, जिसकी वजह से मतलब गर्मी नहीं लगती है इतनी ज़्यादा। बीच बीच में जिस दिन धूप वगैरह निकल आती है तो थोड़ा सा हो जाता है बाहर जाओगे तो, अदरवाइज़ वेदर अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप घर पे हो तो धूप में जाओगे तो फिर गर्मी लगेगी। तो फिर सारी डस्टिंग वगैरह आज मैं डीप क्लीन कर रही थी, सारी चीज़ों को मेरे को करना था। ये देखो पूरा जो ये क्लॉथ है ना, पूरा डस्ट से भर चुका था दोनों साइड से। ये देखो, एक बार इधर से भी यूज़ कर लिया था, उधर से भी मैंने यूज़ कर लिया था रिवर्स करके, तो दोनों साइड से ना पूरी तरह गंदा हो गया था। फिर उसके बाद मैं दूसरा क्लॉथ लेकर के आई थी। पहले मैंने ड्राई क्लीनिंग करी थी, क्योंकि डस्ट जो थी ना वो ज़्यादा थी। अगर मैं डायरेक्ट उस पर पानी मारती ना तो वो ख़राब हो जाता, या कोई भी स्प्रे मारती तो वो थोड़ा ज़्यादा और गंदा फैल जाता। तो मैंने उसको पहले एक ड्राई क्लीनिंग कर दी थी, एक क्लॉथ लेकर के सारी डस्ट वगैरह झाड़ दी थी। और उसके बाद जब सारी डस्ट हट गई थी तो फिर मैं दूसरा क्लॉथ लेकर के आई थी। उससे जो ये मेरा DIY स्प्रे है ना, इससे मैं फिर क्लीन कर रही थी। और एक एक चीज़ को मैंने उसी स्प्रे मार करके अच्छे से क्लीन कर लिया था, और सारे शो पीसेस में भी मैंने स्प्रे करके डीप क्लीन कर लिया था। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे ना, इसमें भी काफ़ी सारी डस्ट इनकी लीव्स वगैरह पे आई हुई थी, तो ना मैं इनको अच्छे से वॉश करके आ गई थी। जहाँ पे वो नीचे इनका कुछ होता है ना, जिसके अंदर ये लगे रहते हैं, वहाँ पे मैं पानी नहीं डालती हूँ। इनको थोड़ा सा उल्टा करके रनिंग वाटर, मतलब जो रनिंग टैप होती है ना, उसके नीचे रख देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मतलब रखती नहीं, ऐसे पकड़ करके 2 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड खड़ी हो जाती हूँ, जितनी देर में मतलब अच्छे से क्लीन हो जाए। तो जो सारी डस्ट वगैरह होती है ना, इनकी लीव से वो हट जाती है और बिल्कुल न्यू जैसे दिखने लगते हैं, फ्रेश से दिखने लगते हैं। उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो वो और भी ज़्यादा ग्रीन कलर जो है वो अच्छा लगता है। ये वाला शो पीस ना हमारा ऑन होना बंद हो गया था, मतलब यहाँ की लाइट, बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो येलो लाइट होती है ना, वो बहुत सूदिंग सी लगती है। जब आपका मूड बहुत रिलैक्स हो तो आप रिलैक्सिंग से सॉन्ग लगाओ और सूदिंग सी लाइट लगाओ, तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये ना मैंने इसका कनेक्शन दोबारा से इलेक्ट्रिशियन को बुला करके कराया था, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद थी। और उसके बाद फिर साथ ही साथ मैंने कहा डोर्स को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डोर्स पे भी ना डस्ट डिपॉज़िट होने लगती है। और ये वाला जो वेदर है ना, इस वेदर में ना चीज़ों पे, लकड़ी में जो भी वुड वर्क होगा, फर्नीचर होगा, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे चीज़ों की, उसको क्लीन नहीं करोगे। साथ के साथ मैंने डोर्स को भी क्लीन कर दिया था, और जहाँ से जिस जो चौखट वगैरह होती है ना, उसको भी ऊपर चढ़ करके पफ़ी के ऊपर सारा डीप क्लीन कर दिया था। आज बेडरूम चकाचक क्लीन कर दिया था। एक बार ड्राई क्लीनिंग भी हो गई थी, और फिर उसके बाद वेट पिक करके भी मैंने अच्छे से घुमा दिया था क्लॉथ। तो सारी चीज़ें ना बहुत फ्रेश सी फील होती हैं जब आप डीप क्लीन करते हो ना चीज़ों को, आपको खुद को बहुत मतलब एक सेटिस्फाइंग सी वाइब्स आती हैं, बहुत फ्रेश फील होता है। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम होता है ना, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं पहले खुद को क्लीन करके फिर गंदगी वाला काम ना करूँ। पहले मैं घर को क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं खुद क्लीन होकर के आऊँ और एकदम नीट एंड क्लीन घर में रहूँ। तो पहले मैं सारा डस्टिंग वगैरह का काम मैंने निपटा लिया था, और फिर उसके बाद मैंने कहा बेडशीट भी झाड़ देती हूँ। तो ये रात का जो बेड था वो फैला हुआ था, पिलोज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि कुशन्स वगैरह जैसे लगा करके रखोगे आप चीज़ों को, तो फिर वो इधर उधर रखने का मतलब थोड़ा सा फैल जाते हैं।
तो फिर वो सारा सामान मैंने हटाया। बेटू मॉर्निंग में नहाई थी तो उसने क्लॉथ्स भी वहीं बेड पे छोड़ दिए थे, उसकी कॉम करी थी तो वो भी उसने वहीं छोड़ दी थी। मॉर्निंग का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा भागम भाग वाला होता है, जो चीज़ जहाँ से उठाई टाइम नहीं होता उसको दोबारा वहीं पे रख के आओ, बस यूज़ करो और छोड़ देती हूँ बाद के लिए, ताकि बाद में फिर आराम से करती रहूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ दिया था। फिर बेडरूम भी जो है वो अच्छे से सेट हो गया था, मतलब बेड अच्छे से सेट हो गया था, डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद बारी आई थी किचन में जाने की। मैंने कहा कुकिंग का काम भी मैं निपटा देती हूँ, फिर आराम से नहा कर के आऊँगी। तो आज मनीष मॉर्निंग में ही चले गए थे और मैंने मॉर्निंग में पराठे ही बना करके दिए थे, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं था और बेटू को भी ना आज ऐसा कुछ मन था नहीं मॉर्निंग में ले जाने का टिफ़िन। तो मैंने उसको भी एक पराठा बना करके साथ में दिया था, क्योंकि जल्दी आ जाती है, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो आते आते ना उसको 1:30 बज जाती है। तो फ्रूट्स ले करके गई थी थोड़े से, और एक पराठा मैंने दे दिया था कि अगर भूख लगे तो खा लेना और नहीं लगे तो फिर आप छोड़ देना। और आने के लिए वो बता करके गई थी कि मैं कर्ड पुलाव खाऊंगी। तो फिर इस टाइम पे ही मैं बना रही थी ताकि फिर गर्म रहे। अगर मॉर्निंग में ही बना करके रखती तो फिर थोड़ा सा ना उतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। तो सारा काम वाम मैंने फ़िनिश कर लिया था अपना क्लीनिंग का। उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने आ गई थी। फिर जब तक मैं नहा करके आऊँगी फिर बेटू का भी आने का थोड़ी देर के बाद टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे अनियंस वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे, रफली चॉप करे हुए चलते हैं पुलाव में। तो आजकल ना सब्ज़ी वगैरह या कोई भी चीज़ मैं बना रही हूँ ना तो बहुत सिंपल तरह से बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो वेदर होता है ना, बरसात वगैरह चलती है, तो ये ना ये इंडाइजेशन वाला वेदर होता है, इसमें चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं होती, लोगों को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं कोई भी खड़े मसाले आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं ऑयल में जीरा डालती हूँ और उसके बाद जो भी प्यूरी बनानी होती है या जो भी अनियंस वगैरह मेरे को डालने होते हैं बस वो डाल देती हूँ। कोई भी खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना फिर वो बहुत हीट करते हैं, तो फिर वो गर्मी पैदा करेंगे पेट में। तो फिर इसीलिए आजकल मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। और ऑयल भी ना थोड़ा सा बॉटल में, इसी वाले ही बॉटल से मतलब जैसे बच जाता है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला जो डिस्पेंसर है ये इसमें 750 ml ही आता है और 1 लीटर की बॉटल होती है। जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो वो वाली बॉटल भी निकल गई थी, फ्री हो गई थी अब। और उसके बाद फिर चंक्स वगैरह मैंने सोक करके रखे हुए थे और अनियंस वगैरह भी जो मैंने कट करे थे वो पुलाव में डाल दिए थे। तो पुलाव में आजकल ना कुछ भी वेजिटेबल होती नहीं है मेरे पास, उसी दिन मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। और आज बेटू बोल के भी गई थी, तो अभी कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इसमें और चीज़ें डालती, तो मैं चंक्स और आलू डाल करके ही बना देती हूँ। मटर थोड़े से कम पसंद करती है बेटू, और मटर का वैसे भी सीज़न नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों से ही मोस्टली मेरा बन जाता है पुलाव। और यहाँ पे साथ के साथ फिर मैं ना काउंटर को भी क्लीन, कुकिंग करती रहती हूँ, एक चीज़ यूज़ हो जाती है और उसके बाद फिर मैं ना साथ के साथ काउंटर को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ओपन किचन में ना आप ऐसे पूरा फैला करके कुकिंग करोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। जैसे जैसे मैं चीज़ों को यूज़ करती जाती हूँ और साथ के साथ ना फिर उनको उनके प्लेस पे रखती जाती हूँ। जैसे स्पाइस बॉक्स यूज़ करा, साथ के साथ उसकी जगह पे रख दिया, और जो भी चीज़ें यूज़ करी साथ के साथ रख दी। और चॉपिंग बोर्ड को मैं ऑलवेज़ साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ, ताकि उसमें फिर फंगस वगैरह ना लग जाए। वुड ख़राब हो जाती है अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो। उसको भी साथ के साथ फिर मैं वॉश करके हैंग कर देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह ड्रेन हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, और थोड़ी सी जो नेल पेंट पहले की लगी हुई थी ना वो ऐसे हाफ़ हाफ़ सी हो गई थी नेल्स में, जो कि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। एक तो कलर थोड़ा सा अलग था, तो वो ना बिल्कुल भी अच्छी नेल्स पे लग नहीं रही थी। तो मैंने फिर सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर ली, उस कॉटन पे लेकर के तो सारे नेल से मैंने जो भी वो ख़राब सी हो गई थी नेल पेंट उसको हटाया, और उसके बाद न्यू नेल पेंट मैंने उस पर लगा ली थी। और साथ में मैंने चलाए हुए थे सॉन्ग्स चला करके ना बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। मैं अकेली होती हूँ घर में, तो मैं ऑलवेज़ सॉन्ग्स चला करके रखती हूँ अच्छे वाले, जिससे मेरा मूड जो है वो अच्छा हो जाए। तो सॉन्ग्स चल रहे थे इसलिए मैंने सेटिंग चेंज करी थी, क्योंकि एलेक्सा को ना मतलब यूट्यूब से अगर आप चलाते हो तो यूट्यूब से ना फिर वो डायरेक्ट खुद से वर्क नहीं करती है, तो क्लिक करके प्ले करना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी, क्योंकि बेटू के आने का टाइम होने वाला था। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस के ऊपर लगाया था सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। अगर आप सेटाफिल के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगोगे ना
तो मेरे हिसाब से जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ ना सेटाफिल के, तो उसके अलावा ना मुझे ना कोई और फेस वॉश अच्छा लगता है, ना मुझे कोई और मॉइस्चराइज़र अच्छा लगता है। मतलब सबसे बेस्ट लगते हैं ये प्रोडक्ट्स मेरे को सेटाफिल। वॉइस ओवर करने लगी हूँ ना, बाहर से इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शोर वोर मतलब सुनाई दे पीछे से बीच बीच में। और उसके बाद ना फिर मैंने काजल अप्लाई कर लिया था, और ईयर्स में मैंने ये ईयरिंग्स डाल लिए थे। इस वाले ईयर में तो बहुत इजीली आ जाते हैं मेरे ईयरिंग्स, बट उस साइड वाला ना उसमें डालने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम और पेन भी होता है, आते ही नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर डालती नहीं हूँ। मेरे को सोया नहीं जाता ईयर्स में, अगर मेरे कुछ भी हो तो मुझे नींद नहीं आती है, ऐसे इरिटेशन सी फील होती है कि मेरे कानों में ना कुछ अटक रहा है। और उसके बाद फिर ये वाली जो लिपस्टिक थी न्यूड कलर की मैं लेकर के आई थी, वो मैंने अप्लाई करी, और आप अभी देख ही सकते हो कि वो अप्लाई करने के बाद कैसी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा वॉश ऑफ जैसा लग रहा है, तो फिर मैंने ना इसके बाद ये देखो अभी दिखाती हूँ, तो मुझे उतना ख़ास अच्छा लगा नहीं था जो मैं सोच करके लाई थी। मैंने हैंड पे लगा करके देखी थी तो कलर बहुत सुंदर लग रहा था, बट अभी लिप्स पे तो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। हाँ, अगर आप हैवी मेकअप जैसे पार्टीज़ वगैरह में आपने हैवी मेकअप करा होता है ना आईज़ वाइज़ के ऊपर, उसके साथ ये वाला शेड बहुत सुंदर लगेगा। और बट ये रेगुलर यूज़ में तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट मैंने इसके ऊपर ना फिर आउटलाइन कर ली थी, तो उसके बाद फिर ये सही लगने लगी थी। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी तो ऐसे आउटलाइन करके यूज़ करूँगी, तो फिर ये अच्छी लग रही थी। और उसके बाद आईब्रोज़ रह गई थी फ़िल करना, तो फ़िल कर ली थी मैंने। थोड़ा सा ना शेप अच्छी सी आ जाती है अगर आप फ़िल वगैरह कर लेते हो। वैसे कोई गैप वैप नहीं है मेरी आईब्रोज़ में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा फ़िल कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मेरे को ना एक व्यूवर ने बोला था कि दी आप कैसे बनाना क्लिप लगाते हो, तो मैंने कहा वो भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस हाफ़ हेयर को मैं आगे से लेती हूँ, थंब से आप जैसे ईयर टू ईयरिंग पार्टिंग करते हो ना, बस उतने से मैं हाफ़ उठाती हूँ, हाफ़ से भी थोड़े से कम होते हैं, और बस उसको क्लिप कर लेती हूँ। इतने सिंपल सी तरह से ही लगाती हूँ मैं। और उसके बाद थोड़ा सा डीओ या जो भी फ्रेगनेंस आप यूज़ करते हो वो कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सी मतलब फ्रेगनेंस आती है। तो यहाँ पे रेडी हो गई थी मैं, और उसके बाद फिर बेटू भी आ गई थी, फ़ोन आ गया था कि आ गए हैं हम। ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, तो भैया यहीं आसपास पहुँचने वाले होते हैं ना बस ड्राइवर, तो वो फ़ोन करके बता देते हैं 5 मिनट्स पहले, तो फिर मैं ले आती हूँ जा कर के। और देखो आज मैंने ना मॉइस्चराइज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी लगाने में, तो उसकी वजह से ना मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो इसलिए हमेशा सब लोग बोलते हैं ना मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाना चाहिए। जब आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, कंसीलर यूज़ कर रहे हो ना, तब आपको भर भर के लगाना चाहिए। अदरवाइज़ रेगुलर रूटीन में आपको भर भर के लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो मेरे हैंड पे आ गया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो मैंने अप्लाई कर लिया था नेक वेक पे, तो मेरी नेक पे भी स्वेटिंग हो रही थी और फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। बाकी वेदर इतना ज़्यादा अभी गर्मी वाला है नहीं, क्योंकि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी कंटिन्यू बीच में बारिश आई है, तो वेदर तो ठीक चल रहा है, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाने की वजह से मेरे को स्वेटिंग ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पुलाव मैंने लगाए थे, दोनों के लिए प्लेट लगा दी थी। और साथ में ना मॉर्निंग का जो मिल्क था वो भी मैंने ना गर्म नहीं करा था, और पैकेट में ही बचा हुआ था, तो वो बचा हुआ मिल्क भी फिर मैंने साथ के साथ बॉयल करके रख देती हूँ। नहीं तो फिर कई बार ना जैसे लाइट वाइट चली जाए तो फिर फट जाता है मिल्क। और बस फिर मिल्क भी अपना बॉयल हो रहा था, मैंने हमारी प्लेट लगा ली थी, थोड़े से पुलाव थे, थोड़ी कर्ड डाली थी, और कर्ड में वो जो मसाला जो मैं डालती हूँ वो मैंने डाला था। सॉल्ट वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ कर्ड में। ये हींग जीरा और अजवाइन से पाउडर बनता है, बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी, और टेस्ट तो भाई मज़ा आ जाता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी बूंदी, क्योंकि मेरे को ना वो क्रंची क्रंची वाली बूंदी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, जो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ना रायते में, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। तो क्रंची क्रंची रहे तो इसलिए मैंने कच्ची बूंदी ऊपर से डाली थी। और साथ ही साथ यहाँ पे दूध में भी बॉयल आ गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। बेटू के साथ ही आज मेरा लंच हो रहा था, अदरवाइज़ मैं ब्रंच कर लेती हूँ तो बेटू के साथ नहीं हो पाता, ये काफ़ी लेट आती है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग में मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।